नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ा दामाद। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आदमी था। उनके दो बेटे और एक बेटी थी। उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी। बड़े बेटे का नाम रोहित और दूसरी बेटी का नाम रिया और तीसरे बेटे का नाम मोहित था। रिया बीच की थी। रिया अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। रिया पूरे घर की लाडली बेटी जो थी और अनिल भी अपनी बेटी रिया को बहुत चाहते थे। वह जब बड़ी हुई तो कॉलेज जाने लगी। जब वह सेकेंड ईयर में थी तब उसको एक लड़के से प्यार हो गया। यह बात उसने अपने पापा को भी बताई, लेकिन अनिल जी को वह लड़का अच्छा नहीं लगा क्योंकि उस समय वह लड़का कोई भी जॉब नहीं कर रहा था। रिया पढ़ाई पूरी करके रोनी से शादी करना चाहती थी। अनिल जी के लाख मना करने पर भी रिया रोनी से शादी कर लेती है। इससे अनिल जी रिया से काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और रिया के दोनों भाई भी रिया से काफ़ी खफा थे। उनके दोनों भाइयों ने रिया को अपने घर कभी न आने के लिए कह दिया था। रिया की शादी के कुछ साल बाद रिया की मम्मी की तबीयत खराब होने लगती है और वह 2 साल बाद ख़त्म हो जाती हैं। पत्नी के ख़त्म होने के बाद अनिल जी का बिजनेस भी काफ़ी नुकसान में चल रहा था और उनके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बूढ़े होने के कारण अनिल जी ने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने दोनों बेटों के नाम कर दी थी। संपत्ति अपने बेटों के नाम करने के बाद अनिल जी को उनके दोनों बच्चे देखभाल भी बिल्कुल नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए खाना तक नहीं देते थे। अपने बेटों के द्वारा ठुकराए जाने पर अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटाने में कठिनाई महसूस होती थी। फिर भी वह हिम्मत करके एक दुकान से अपने पास पड़े चंद रुपए से पेन खरीदते हैं और एक स्कूल के बाहर जाकर बैठकर उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं। अनिल जी दिन भर पेन बेच कर थक जाते, लेकिन उसकी पेन ज़्यादा नहीं बिकती थी। फिर उसी जगह वो सो जाते जिस जगह पे पेन बैठकर बेच रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक फटी सी चादर बिछाई थी। अनिल जी की ऐसी अवस्था में सोते हुए देखकर आते जाते लोगों ने सोचा और उन्हें दया आ जाती, उसके चादर पर पैसा डालना शुरू कर देते। जब अनिल जी जागते तो देखते हैं कि उनके एक भी पेन किसी ने नहीं लिया और तब भी उनके पास काफ़ी पैसा जमा हो गए थे। वह समझ गए थे कि लोगों ने उन्हें भिखारी समझकर भीख देना शुरू कर दिया है। अब अनिल जी इस स्कूल के सामने हमेशा बैठते और वहीं बैठकर पेन बेचते और वहीं थोड़ी देर लेट जाया करते। इस तरह से उन्हें हर दिन ढेर सारे पैसे भी भिखारी के तौर पर मिलने लगते। कई दिन बीतने के बाद जब अनिल जी अपनी पूरी पेन देखते हैं तो उसमें पूरे के पूरे रहते। तभी वहाँ एक बिजनेसमैन उनको देखकर उनके चादर पर 1000 के नोट डालता है और अपने कार से बैठकर जाने लगता है। कुछ सेकंड बाद उस बिजनेसमैन को क्या सूझता है कि वह फिर कार से नीचे उतरता है और अनिल जी के पास जाता है और अनिल जी से पेन की कीमत पूछता है। अनिल जी पेन की कीमत बताते हैं और वह बिजनेसमैन कहता है कि मैं आपको कीमत देकर यह पेन ले रहा हूँ। आखिर आप भी तो एक बिजनेसमैन थे और मैं भी। इतना कहकर वह वापस फिर अपने कार में बैठकर चला जाता है। यंग बिजनेसमैन की बातें सुनकर अनिल जी के दिल में उतर जाती है। उसकी बातें दिन रात अब अनिल जी की दिमाग में घूमती रहती है कि वह आखिर यंग मैन कौन था। 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वह यंग बिजनेसमैन फिर एक बार फिर उस बूढ़े आदमी अनिल जी को देखता है। वह उनसे कहता है कि आपने मुझे पहचाना। अनिल जी बूढ़े हो गए थे। उन्हें अब सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था और उन्हें सही से खाना पीना भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने उस यंग बिजनेसमैन को नहीं पहचाना। फिर उसने पूछा, बेटा आप कौन हो और आपको कैसे पता कि मैं एक बिजनेसमैन था। वह यंग बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी को अनिल जी को अपने घर ले जाता है। जब वह बूढ़ा आदमी यंग बिजनेसमैन के घर जाता है तो देखता है कि उससे बहुत बड़ा सा बंगला है और 2-3 महंगी महंगी गाड़ियाँ भी हैं। फिर वह बूढ़ा आदमी, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तब वह बिजनेसमैन अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि आप इन्हें पहचानते हैं। अनिल जी अपनी बेटी रिया को देखकर रोने लगते हैं। रिया भी अपने पापा को देखकर रोने लगती है। अनिल जी अपनी बेटी को गले लगाते हैं
और उससे माफ़ी भी मांगते हैं। तब अनिल जी समझ जाते हैं कि यह यंग बिजनेसमैन कोई और नहीं, यह मेरा दामाद है। अनिल जी अपने दामाद को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि बेटा, आप नहीं जानते हो कि आपने उस एक मुलाकात में मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। उनके दामाद को समझ में नहीं आता कि उसके हिसाब से उसने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए उसे धन्यवाद दिया जा रहा है। अनिल जी आगे कहते हैं कि मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उस दिन जब आपने मुझ पर दया दिखाते हुए मुझे 1000 के नोट दिए और पैसे के बदले मेरे चादर से पेन उठाए, जो शब्द आपने मुझे कहे कि एक पेन की कीमत है और आपकी तरह मैं भी एक बिजनेसमैन था, इन शब्दों ने मेरे दिमाग को पर आंदोलन कर दिया। उसी दिन से मैं सोचने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला था, तो फिर मैं इस उम्र में कैसे हार मान सकता हूँ। और मैं तो तुरंत घूम घूम कर अपनी सारी पेन बेच दी और अगले दिन से मैंने पेन बेच कर कॉपी बुक्स भी बेचना शुरू कर दिया। मैंने शुरू के 1 महीने काफ़ी मेहनत की और अपने चीज़ों को बढ़ाता गया। सिर्फ 5 महीने में मैंने एक अच्छी सी कॉपी पेन की एक अच्छी सी स्टेशनरी की दुकान खोली। आपने जब मुझसे कहा कि आप भी एक बिजनेसमैन थे, उससे मेरे अंदर मेहनत करने की लगन अपने आप पैदा हो गई। उसकी वजह से मैं इतने पर ही नहीं रुका, मैंने स्टेशनरी से काफ़ी मेहनत करता रहा और मैं अपने साथ कई गरीब बच्चों को भी भला किया। आज मैं 6 महीने में एक स्टेशनरी का व्यापारी हो गया हूँ। दामाद बिजनेसमैन को अपने ससुर की सफलता देखकर बहुत खुशी हुई। अनिल जी को बधाई दिया। दोस्तों, दुनिया सोचती है इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानते हो तो आप कमज़ोर हो जाते हैं, और अगर आप अपने आप को ताकतवर और सक्षम मानते हो तो आपके सक्षम होने से और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक अच्छा दामाद सब लोगों को बहुत ही किस्मत से नसीब होता है। आप तो जानते हैं कि जब कोई लड़की लव मैरिज शादी करती है तो वह शादी सफल नहीं हो पाती, लेकिन जब एक हमसफ़र सच्चा और ईमानदार मिल जाए तो वह शादी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छी किस्मत वालों को ही इतना अच्छा दामाद नसीब होता है। हमारा फ़ैसला अवश्य गलत हो सकता है, लेकिन बिना किसी को हम जाने पहचाने गलत ही कह देते हैं, जैसा कि अनिल जी ने किया था। उन्होंने अपने दामाद को बिना देखे समझे ही शादी के लिए मना कर दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।